जम्मू कश्मीर में नए साल की हादसे भरी शुरुआत। मां वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत। मां वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ में 13 श्रद्धालु घायल, कुछ की स्थिति गंभीर। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कटरा बेस अस्पताल में सभी घायल लोग। मां वैष्णो देवी मंदिर में नए साल पर जुटी थी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, इंतजाम नाकाफी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के अनुसार वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं में विवाद हुआ। इस दौरान धक्का मुक्की से मच गई भगदड़। देर रात 2:45 पर हादसा। मां वैष्णो देवी परिसर में भगदड़। इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहीं पे रुक गए, तो वहां पे पूरा मास गैदरिंग हो गई, तो लोगों को जगह नहीं मिली। अब वो थोड़ी सी जगह में जो आ रहे थे जा रहे थे, उसी हिसाब से मैनेज कर रहे थे। हादसे के बाद प्रशासन ने रोक दी यात्रा प्रबंधन पर उठे सवाल। पीएम मोदी ने मां वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत पर शोक व्यक्त किया गया। परिजनों के प्रति व्यक्त की पीएम ने शोक संवेदना। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजा का ऐलान। घायलों को 50-50 हजार रुपए। पीएम मोदी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से जानकारी ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर व्यक्त की शोक संवेदना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी जानकारी। हादसे पर गठित कर दी है हाई लेवल कमेटी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हादसे पर जताया शोक। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। राहुल गांधी ने मां वैष्णो देवी मंदिर में हादसे पर व्यक्त की शोक संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज तक से बातचीत में जानकारी दी। बीती रात मां वैष्णो देवी मंदिर के गेट नंबर 3 पर हुआ हादसा। कुछ श्रद्धालुओं में बहस हुई। धक्का मुक्की के दौरान ढलान होने से लुढ़क गए भक्त। नाकाफी दिखे इंतजाम। घायलों की जान बचाने की कोशिश करते दिखे परिजन और दोस्त। साथी को बचाने के लिए हार्ट पंप करता दिखा एक व्यक्ति। वैष्णव देवी मंदिर में हादसे पर सवाल। नए साल पर बढ़ती भीड़ देखकर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता क्यों नहीं किए गए? मां के मंदिर पर एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा इंतजाम में भी ढील। देर रात बढ़ती गई श्रद्धालुओं की संख्या। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मां वैष्णो देवी मंदिर में हादसे पर शोक संवेदना व्यक्त की। स्वस्थ होने की घायलों की कामना की। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर 01991234 0804 और 019912344053 पर आप ले सकते हैं जानकारी। पीसीआर रियासी के फोन नंबर 9622856925 पर भी आप ले सकते हैं हादसे से जुड़ी जानकारी। 9622856295। एक चश्मदीद ने बयां की मां वैष्णो देवी मंदिर में हादसे की कहानी। कहा बेकाबू भीड़ पर सीआरपीएफ की लाठीचार्ज से हुई भगदड़। जो भारी संख्या में कल मां वैष्णो देवी मंदिर में भीड़ की स्थिति ऐसी थी कि ग्रिल पर लटके दिखे श्रद्धालु। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए डंडे का वार करते भी दिखे कुछ लोग। मोबाइल तस्वीरें आई सामने। नववर्ष पर मां के दर्शन के लिए जुटी थी भीड़। दर्शन के लिए बिना पर्ची के भी मंदिर के अंदर आ गए थे लोग। मां के मंदिर में भगदड़ से पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने व्यक्त की अपनी शोक संवेदना। दुख की बात है कि माता वैष्णो देवी भवन में जो श्रद्धालु
नए साल की पूर्व संध्या के ऊपर अपना माथा टेकने आए थे। वहां भगदड़ मचने से 12 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई है। दुख इस नव वर्ष पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मां वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ के लिए सरकार की लापरवाही को ठहराया जिम्मेदार। जो तथ्य सामने आ रहे हैं तो उसमें सरकार की ज्यादा लापरवाही हमें नजर आ रही है। मायावती ने कांग्रेस बीजेपी पर हवाई घोषणाओं और उद्घाटन की राजनीति का लगाया आरोप। मायावती ने कहा, केंद्र में जो भी सरकार रहती है वो विधानसभा चुनावों के समय अपनी पार्टी के लिए प्रदेश में हवाई घोषणाएं करती है, सरकारी खजाना प्रचार में लुटा देती है। मायावती ने कहा, बीएसपी अमीरों की पार्टी नहीं, चुनावों में फिजूल खर्ची नहीं करती। बीएसपी की प्रचार शैली दूसरों से बहुत अलग है। यूपी में 8 सीनियर आईपीएस अधिकारियों का तबादला। आईपीएस रामकुमार एडीजी जोन वाराणसी बनाए गए। आईपीएस ब्रिजभूषण एडीजी लखनऊ जोन बनाए गए। अजय आनंद को एडीजी पीएसी के साथ एडीजी कार्मिक का भी मिला चार्ज। हरियाणा के यमुनानगर में बोले राकेश टिकैत, तो दूध को लेकर एक और आंदोलन के लिए तैयार रहे किसान। टिकैत का आरोप, सरकार ऑस्ट्रेलिया से कम कीमत का दूध भारत में लाने की बात कर रही है, जिससे भारत के किसानों को होगा नुकसान। टिकैत ने चड़ूनी के राजनीतिक पार्टी से जुड़े बयान का नहीं दिया जवाब। कहा, सब 4 महीने की छुट्टी पर ही, वापस आने पर पूछेंगे। टिकैत ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव में किसी राजनीतिक दल का नहीं देगा साथ। 15 जनवरी को एमएसपी के मुद्दे पर होगी बैठक। संयुक्त मोर्चा चुनाव नहीं लड़ रहा, न किसी का समर्थन कर रहा। हम तो अपनी बात बताएंगे, न संयुक्त मोर्चे पर चुनाव आचार संहिता लगती। किसानों की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे किसान नेता चड़ूनी का नया बयान। कहा, हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, चुनाव लड़वाएंगे। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। तो इसका जो इलाज है वो राजनीति से ही है और उसी को सुधारने के लिए राजनीति में आने का प्रयास किया। चड़ूनी ने कहा, राजनीति ने बर्बाद किया देश, इसे सुधारने का इलाज भी राजनीति से होगा। पीएम मोदी ने किसानों को जारी की किसान निधि की 10वीं किश्त। 21,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर। किसान निधि के लाभार्थी पीएम मोदी से वर्चुअल जुड़े। ट्रांसफर की गई रकम से किसानों को 2-2 हजार रुपए की मदद मिली। लखनऊ में अखिलेश यादव की रैली। नव वर्ष की शुभकामना देते हुए अखिलेश ने कहा, आज सिर्फ तारीख बदली, नई सरकार आने पर बदलेगा नया साल। तारीख जरूर बदली है, लेकिन आने वाले समय में हमारे और आपके लिए नया वर्ष तभी होगा जब उत्तर प्रदेश में नई सरकार हो। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश का ऐलान। समाजवादी सरकार बनने पर घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त हम देंगे। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री देंगे। मुख्यमंत्री योगी की राह पर उत्तराखंड के सीएम। लॉन्च की फ्री टैबलेट वितरण योजना। राजस्थान में गहलोत सरकार के मंत्री सुभाष गर्ग ने बीजेपी पर कसा व्यंग्य। कहा, प्रदेश में भावी सीएम बनकर दौड़ रहे हैं 8 बीजेपी के नेता। मंत्री सुभाष गर्ग का दावा, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी का होगा पश्चिम बंगाल वाला हाल। टोंक पहुंचे राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया। जन आक्रोश रैली की अनुमति नहीं मिलने पर प्रशासन पर बिफरे। श्रीनगर में पीडीपी एनसी नेताओं ने पुलिस पर महबूबा और फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद किए जाने का लगाया आरोप। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। कन्नौज में समाजवादी के एमएलसी पुष्पराज जैन के घर पर इनकम टैक्स टीम की छापेमारी आज भी चल रही है। समाजवादी इत्र लॉन्च कर चर्चा में आए थे पुष्पराज। जांच एजेंसियों ने अभी कोई ब्यौरा नहीं दिया। कन्नौज में इत्र व्यापारी मोहम्मद याकूब के घर भी नोट गिनने की मशीन लाई गई। कल से छापे में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है।
कन्नौज के इत्र व्यापारी याकूब मलिक के भाई मोहसिन मलिक के लखनऊ वाले घर पर भी छापे। इनकम टैक्स की टीम 19 घंटे से तलाशी ले रही है। कन्नौज में इत्र व्यापारी फैजान मलिक के घर पर भी इनकम टैक्स का छापा इस समय चल रहा है। हरियाणा के भिवानी में खनन साइट पर बड़ा हादसा, चट्टान दरकने से 2 की मौत। भिवानी में खनन साइट पर हादसे में 20 लोगों के दबे होने की आशंका। करनाल हादसे में 2 युवकों की मौत, खंबे से टकराने के बाद 2 टुकड़े हो गई कार। तमिलनाडु के शिवकाशी में बड़ा हादसा, पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, 4 मजदूरों की मौत, कई घायल। कोलकाता एयरपोर्ट के पास केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग से लाखों का नुकसान। देश में ओमिक्रॉन का संकट, 1430 के पार पीड़ितों का आंकड़ा। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित, 454 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित। ओमिक्रॉन पीड़ितों में दिल्ली का दूसरा नंबर, 351 लोग हैं यहां पर पॉजिटिव। केरल 109 मरीज, गुजरात में 115 पॉजिटिव ओमिक्रॉन। राजस्थान में 69, यूपी में 8 ओमिक्रॉन पॉजिटिव। देश में कोरोना का डर, 24 घंटे में 22,775 कोरोना के मामले। 24 घंटों में 406 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 8,067 कोरोना पॉजिटिव मिले। केरल में 24 घंटे में 2,676 नए पॉजिटिव मिले। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में 3,451 कोरोना संक्रमित। लखनऊ में सीएम ने 9 के साथ बैठक की, कोरोना के संकट पर रणनीति। मध्य प्रदेश में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में 124 मामले। इंदौर में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले, 62 लोग कोरोना संक्रमित। भोपाल में 24 घंटे में 27 कोरोना पॉजिटिव लोगों की पहचान। मध्य प्रदेश के 52 में से 22 जिले कोरोना संक्रमित, कुल कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा मध्य प्रदेश में पहुंचा 497।